नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वही दुकानें जहां आप रोज जाते हैं, वही कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपके अगले करोड़ों के निवेश का मौका हो सकती है? जी हां दोस्तों, बहुत बार जिंदगी हमें संकेत देती है, पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज की कहानी है विवेक की, एक साधारण मिडिल क्लास इंसान जो शेयर बाजार को एक जुआ समझता था। लेकिन एक दिन उसकी सोच बदल गई जब उसने अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया, और यही सोच उसे बना गई अपने शहर का अगला वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट वाला इंसान। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। अध्याय 1, शुरुआत। जहां लोग डरते हैं वहां समझने वाले कमाते हैं। सुबह का वक्त था। विवेक अपने ऑफिस जाने से पहले हमेशा की तरह उसी पुराने चाय के ठेले पर रुका था। भाप उठती चाय के साथ अखबार में लाल लाल तीर बने हुए थे। शेयर बाजार गिरा हुआ था। हर तरफ बस एक ही बात चल रही थी, भाई सब बेच दो, अब तो नुकसान ही नुकसान है। विवेक ने चाय वाले से पूछा, क्या हुआ, आज सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? चाय वाला बोला, साहब, टीवी पर बोल रहे हैं बाजार डूब गया, सबका पैसा गया पानी में। विवेक ने अखबार बंद किया और चारों तरफ देखा। पास में ही एक नई मिठाई की दुकान खुली थी, मिठास। भीड़ इतनी थी कि लाइन लगी हुई थी। लोग कहते जा रहे थे, उनकी मिठाई लाजवाब है। विवेक के मन में एक सवाल उठा, जब सब डर रहे हैं तो ये दुकान क्यों चल रही है? लोग तो यहां पैसे खर्च कर रहे हैं। उसी शाम उसने थोड़ा और जानने की ठानी। वो घर पहुंचा, थोड़ा खोजबीन की और पाया कि मिठास किसी बड़ी कंपनी की चेन है। लोग उसकी मिठाइयों के दीवाने हैं और हर शहर में उसकी शाखाएं खुल रही हैं। यहीं से विवेक की सोच बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि हर डर के पीछे एक मौका छिपा होता है। लोग जब डरते हैं तभी समझने वाले लोग कमाते हैं, क्योंकि डर में जो भागते हैं वो मौका खो देते हैं, और जो डर के बीच शांत रहकर सोचते हैं वो समझते हैं कि बाजार गिरा नहीं, सस्ता हुआ है। ये वही पल होता है जब समझदार लोग अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। विवेक ने तय किया, अब वो भी समझ से काम करेगा, भीड़ से नहीं। वो बोले, अगर सब बेच रहे हैं तो मुझे देखना चाहिए कि बेचने के बजाय सीखने का वक्त है या नहीं। धीरे धीरे उसने ये समझ लिया कि शेयर बाजार डर का खेल नहीं, धैर्य और समझ का खेल है। जहां लोग डरते हैं वहीं समझने वाले अपने भविष्य की नींव रखते हैं। और दोस्तों, यही था विवेक की कहानी का पहला मोड़। वो दिन जब उसने समझा कि बाजार में डर सबसे बड़ी कीमत पर बिकता है। अगर आप में समझ और सब्र है तो जहां लोग डरते हैं वही आप अपनी अमीरी की शुरुआत कर सकते हैं। अध्याय 2, कंपनियां समझो, शेयर नहीं। कुछ दिन बाद विवेक अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ लंच टेबल पर बैठा था। सबकी बातें आज फिर उसी एक विषय पर चल रही थी, शेयर बाजार। राहुल, जो हमेशा सबसे ज्यादा उत्साहित रहता था, बोला, अरे भाई, कल सुपरटेक कंपनी का शेयर देखो, 2 दिन में 30% ऊपर गया। बाकी लोग बोले, वाह यार, हमें भी बताना चाहिए था। अब तो देर हो गई। विवेक चुपचाप सुनता रहा। उसने पूछा, ये कंपनी क्या करती है? राहुल हंसते हुए बोला, अरे छोड़ ना यार, पैसा बना रही है बस, और क्या चाहिए। विवेक मुस्कराया, पर अंदर से सोच में पड़ गया। अगर मुझे नहीं पता कि कंपनी करती क्या है तो मैं उसमें पैसा क्यों लगाऊं? उस शाम घर पहुंचकर उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं शेयर खरीद रहा हूं या एक बिजनेस का हिस्सा बन रहा हूं? यही वो पल था जब विवेक ने वो सीखा जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। शेयर की कीमत मायने नहीं रखती, कंपनी का काम मायने रखता है। वो बोला, अगर कंपनी मजबूत है
उसका बिजनेस सही दिशा में है, तो शेयर की कीमत चाहे नीचे जाए या ऊपर, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विवेक ने अपनी रिसर्च शुरू की। उसने देखा कि लोग अक्सर सिर्फ कीमत देखकर खरीदते हैं, लेकिन कंपनी की कहानी नहीं समझते। किसी कंपनी का असली चेहरा उसके उत्पादों में, उसकी सेवा में और उसके ग्राहकों की संतुष्टि में छिपा होता है, न कि स्क्रीन पर चमकती लालहरी लाइनों में। एक दिन उसने एक पुरानी कंपनी के बारे में पढ़ा जो कई सालों से चुपचाप प्रगति कर रही थी। न कोई बड़ा विज्ञापन, न कोई हंगामा, लेकिन उसके प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल हो रहे थे। साबुन, डिटर्जेंट, तेल, सब कुछ उसी का। विवेक बोला, ये तो लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। इसमें निवेश करना मतलब रोजमर्रा की जरूरत में निवेश करना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शेयर बाजार दरअसल कंपनियों का बाजार है, जहां आप उनके हिस्से खरीदते हैं, सिर्फ नंबर नहीं। वो अब हर शेयर को एक कहानी की तरह देखने लगा। कंपनी कौन है, उसका विजन क्या है, लोग उसे क्यों पसंद करते हैं, क्या वो आने वाले सालों में बढ़ सकती है या नहीं। उसने एक नई आदत बनाई। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले वो उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करता, या कम से कम अपने आसपास लोगों से पूछता, क्या ये चीज सच में अच्छी है। उसने पाया कि जब वो किसी कंपनी को अपने जीवन से जोड़ता है, तो उसे निवेश में आत्मविश्वास महसूस होता है। अब वो शेयर नहीं खरीद रहा था, वो कंपनियों की कहानियों में हिस्सा ले रहा था। और यही इस अध्याय का सार है। कंपनियां समझो, शेयर नहीं। क्योंकि जब आप किसी कंपनी का बिजनेस समझते हैं, तो बाजार की उठापटक आपको नहीं डराती। आप जानते हैं कि असली ताकत उस कंपनी के उत्पाद, उसके ग्राहक और उसके प्रबंधन में है। विवेक ने इस सिद्धांत को अपनी आदत बना लिया, और यही आदत आगे चलकर उसके हर सही निवेश की जड़ बनी। अध्याय 3, साधारण इंसान के पास बड़ा फायदा होता है। एक रविवार की सुबह थी। विवेक अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था। पत्नी ने कहा, देखो ना, अब सब औरतें ब्यूटी प्लस की क्रीम ही खरीद रही हैं। पुरानी वाली तो कोई पूछता भी नहीं। विवेक मुस्कराया। उसने गौर किया कि हर दुकान पर वही क्रीम की नई नई पैकिंग सजाई गई थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, और दुकानदार बार बार कह रहा था, भाई साहब, इसका माल तो उड़ रहा है। विवेक को अचानक याद आया, अरे, ये तो वही बात है। जो चीजें आम लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, वही असली सुराग है। उसने घर जाकर थोड़ा पता लगाया। पता चला कि ब्यूटी प्लस किसी बड़ी पब्लिक कंपनी का प्रोडक्ट है। कंपनी लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही थी, और उसके शेयर भी धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। विवेक ने सोचा, मैं कोई बड़ा निवेशक नहीं, पर यह तो मैं भी देख सकता हूं कि यह ब्रांड कितना पसंद किया जा रहा है। वो बोला, अगर मैं रोजमर्रा की चीजें खरीदने में समझदारी दिखा सकता हूं, तो निवेश में क्यों नहीं। और यही बात पीटर लिंच ने कही थी कि आम इंसान, यानी आप और हम, के पास एक बहुत बड़ा फायदा होता है। हम चीजों को उनके वास्तविक जीवन उपयोग से समझ सकते हैं। बड़े निवेशक रिपोर्ट्स, चार्ट्स और ग्राफ में उलझे रहते हैं, लेकिन आम आदमी को डेटा नहीं, वास्तविक दुनिया दिखती है। हम जानते हैं कौन सी दुकान में भीड़ है, कौन सा ब्रांड चल रहा है, कौन सी कंपनी की सेवा खराब है। ये जानकारी किसी रिपोर्ट में नहीं मिलती, ये तो हमारे आसपास की जिंदगी में दिखती है। विवेक ने अब एक आदत बना ली। वो जहां भी जाता, ध्यान से देखता कि लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स नई आदत बन रहे हैं। जैसे उसने देखा कि मोहल्ले के बच्चे अब स्कूल टाइम नाम की नई चॉकलेट बार खरीद रहे हैं। हर बच्चा उसी का नाम ले रहा था, और पुरानी चॉकलेट्स की सेल गिर गई थी। वो मुस्कराया, ये तो साफ इशारा है। उसने देखा कि ये चॉकलेट एक भारतीय कंपनी बना रही है, जो धीरे धीरे अपने सारे प्रोडक्ट्स को रीब्रांड कर रही थी। वो बोला, शायद यही वो मौका है जो बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। उसने निवेश किया। 3 साल में वही कंपनी बच्चों के बाजार की सबसे बड़ी ब्रांड बन गई। विवेक ने समझ लिया कि साधारण नजर अगर जागरूक हो जाए, तो वो करोड़ों कमा सकती है। उसके एक दोस्त ने पूछा, यार,
तू तो न कोई एक्सपर्ट है, न कोई चार्ट पढ़ता है, फिर भी कैसे सही कंपनी ढूंढ लेता है? विवेक मुस्कराया और बोला, क्योंकि मैं चार्ट नहीं, जिंदगी पढ़ता हूं। जो चीजें लोग खरीद रहे हैं, जो दुकानें भीड़ से भरी हैं, जो ब्रांड बच्चों के होंठों पर है, वो ही कल की बड़ी कंपनियां हैं। दोस्तों, यही है इस अध्याय की सीख। साधारण इंसान के पास सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वो जमीनी हकीकत देख सकता है, लोगों की पसंद नापसंद समझ सकता है और किसी भी बदलाव को सबसे पहले नोटिस कर सकता है। शेयर बाजार में सबसे बड़ी खोज लैब में नहीं, बाजार की गलियों में होती है। और विवेक अब समझ गया था, उसके पास जो नजर है वो ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 4, 6 प्रकार की कंपनियां, हर कंपनी अलग कहानी। विवेक अब निवेश को सिर्फ एक खेल नहीं, एक कला की तरह देखने लगा था। वो हर कंपनी को एक कहानी की तरह समझने लगा। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, हर कहानी एक जैसी नहीं होती। उसने महसूस किया कि बाजार में अलग अलग किस्म की कंपनियां होती हैं और हर कंपनी का व्यवहार, उसका विकास और उसका जोखिम अलग होता है। उसी समय उसने अपनी डायरी में एक नया पन्ना खोला और लिखा, हर कंपनी को उसकी किस्म से पहचानो। यहीं से उसने शुरू किया अपनी सबसे महत्वपूर्ण सीख, 6 प्रकार की कंपनियां। पहली किस्म, धीरे बढ़ने वाली कंपनियां, धीमी चाल वाली कंपनियां। ये वो कंपनियां होती हैं जो सालों से चल रही हैं। उनका कारोबार स्थिर है पर तेजी से नहीं बढ़ता, जैसे पुरानी बिजली कंपनियां, पुरानी बीमा कंपनियां या सीमेंट उद्योग। विवेक बोला, इनसे अमीर तो नहीं बनोगे, पर अगर डिविडेंड चाहिए, स्थिर आय चाहिए, तो ये कंपनियां बरगद के पेड़ जैसी हैं। धीरे बढ़ती हैं, पर जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। दूसरी किस्म, मजबूत और भरोसेमंद कंपनियां, स्थिर दिग्गज। ये वो कंपनियां हैं जो पहले से स्थापित हैं, उनकी कमाई स्थिर है और लोग उन पर भरोसा करते हैं, जैसे बड़ी दवा कंपनियां या बड़े एफएमसीजी ब्रांड जो हर घर में मौजूद है। विवेक ने ऐसी एक कंपनी में निवेश किया था जो सालों से वही साबुन बना रही थी, लेकिन हर साल उसका मुनाफा बढ़ता ही जा रहा था। वो बोला, ये कंपनी दौड़ नहीं रही, पर हर कदम पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। तीसरी किस्म, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां, तेज दौड़ने वाली कंपनियां। ये विवेक की सबसे पसंदीदा श्रेणी थी। नए विचारों पर बनी, नए बाजारों में उतरती और कुछ ही सालों में कई गुना बढ़ने की क्षमता रखने वाली कंपनियां। विवेक ने जब मीठास को देखा था, वही इसका उदाहरण था। हर महीने नई शाखाएं, हर जगह नए ग्राहक। वो बोला, ये कंपनी हवा की तरह बढ़ रही है। अगर इसका प्रबंधन सही रहा तो ये मेरे निवेश को पंख दे सकती है। लेकिन उसने साथ ही सीखा, तेज बढ़ने वाली कंपनियों में तेज गिरावट भी आती है, इसलिए रिसर्च और धैर्य दोनों जरूरी है। चौथी किस्म, चक्रीय कंपनियां, मौसम पर चलने वाली कंपनियां। ये वो कंपनियां होती हैं जिनका भाग्य अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है, जैसे गाड़ियों, सीमेंट या रियल एस्टेट का कारोबार। जब देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है, ये कंपनियां चमकती हैं, लेकिन मंदी आते ही गिर जाती है। विवेक ने सोचा, इन कंपनियों में निवेश करना मतलब मौसम की तरह समझदारी दिखाना। अगर सही वक्त पर इनका चक्र पकड़ा जाए तो ये शानदार रिटर्न देती है, पर अगर समय गलत हुआ तो घाटा भी बड़ा हो सकता है। पांचवी किस्म, वापसी करने वाली कंपनियां, फिर से उठने वाली कंपनियां। विवेक को हमेशा दूसरों से अलग रास्ता पसंद था। उसे ऐसी कंपनियों में दिलचस्पी थी जो अभी गिरावट में थी, पर उनके भीतर दोबारा उठने की क्षमता थी। जैसे एक कपड़ा कंपनी जो पिछले कुछ सालों से नुकसान में थी, पर नए प्रबंधन और नए प्रोडक्ट्स के साथ बाजार में लौट रही थी। विवेक बोला, अगर कहानी सही है तो गिरी हुई कंपनी भी सोने की खान बन सकती है। लेकिन उसने ये भी जाना, हर गिरी हुई कंपनी वापसी नहीं करती। पहले कारण समझो कि वो गिरी क्यों थी। छठी किस्म, छिपे हुए खजाने वाली कंपनियां, एसेट वैल्यू कंपनियां।
ये वो कंपनियां होती हैं जिनके पास कुछ ऐसा होता है जिसकी कीमत बाजार को अभी पता नहीं होती, जैसे बड़ी जमीन, पुरानी संपत्ति या कोई पेटेंट। विवेक ने एक बार ऐसी ही कंपनी देखी थी जिसके पास शहर के बीचों बीच जमीन थी, जो उसके बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा की थी। लोग उसे सिर्फ एक पुरानी कंपनी समझते थे, पर विवेक ने उसकी जड़ों में छिपा खजाना देख लिया। कुछ साल बाद जब वो जमीन बिकने की खबर आई, तो वही कंपनी सबकी नजरों में आ गई। विवेक ने अपनी डायरी में लिखा, हर कंपनी को उसकी प्रकृति से समझो, तेज दौड़ने वाली को पकड़ो, गिरी हुई को ध्यान से परखो और स्थिर कंपनियों को धैर्य से पकड़े रहो। उसे एहसास हुआ, बाजार में हर कंपनी एक कहानी है, और जब तक कहानी जिंदा है, निवेश भी जिंदा है। दोस्तों, यही इस अध्याय की सीख है। हर कंपनी का अपना स्वभाव होता है। कोई तेजी से बढ़ती है, कोई धीरे, कोई गिरकर उठती है, तो कोई सालों तक स्थिर रहती है। अगर आप कंपनी की किस्म को पहचान लो, तो बाजार के तूफान भी आपको हिला नहीं सकते। अध्याय 5, कहानी बनाओ, नंबर नहीं गिनो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे अहम सीख की जो पीटर लिंच हर निवेशक के दिल में उतारना चाहते हैं। कहानी बनाओ, नंबर नहीं गिनो। सोचिए, आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। आपने उसका प्रॉफिट देखा, उसका सेल्स देखा, उसके शेयर का चार्ट देखा। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन क्या वाकई समझ पाए कि यह कंपनी चल कैसे रही है? क्या चीज इसे बढ़ा रही है? क्या चीज इसे रोक सकती है? यही गलती ज्यादातर निवेशक करते हैं। वे नंबरों में खो जाते हैं, कहानी भूल जाते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, हर स्टॉक के पीछे एक कहानी होती है। एक कंपनी सिर्फ बैलेंस शीट नहीं होती, वो इंसानों के सपनों, मेहनत और संघर्षों की कहानी होती है। आओ इसे एक कहानी से समझते हैं। मुंबई में रहने वाला राजेश हर रोज अपने ऑफिस जाते वक्त एक छोटी सी बेकरी से पाव भाजी खाता था। एक दिन उसने नोटिस किया कि वहां हमेशा भीड़ रहती है, लोग बाहर तक लाइन में लगे रहते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, भाई, इतना बिजनेस कैसे कर लेते हो? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, हमने क्वालिटी और क्लीननेस पर ध्यान दिया। हमारा मकसद सिर्फ खाना बेचना नहीं है, लोगों को अच्छा अनुभव देना है। कुछ महीनों बाद राजेश ने देखा कि उसी बेकरी के नाम से अब 5 ब्रांच खुल गई है। अब वो सोच में पड़ गया, अगर ये कंपनी शेयर मार्केट में होती तो मैं इसमें जरूर निवेश करता। यही सोच होती है कहानी वाली सोच। यहां राजेश ने सिर्फ नंबर नहीं देखे, उसने एक कहानी देखी। मेहनत, ग्राहक का भरोसा और बढ़ता हुआ ब्रांड। पीटर लिंच कहते हैं, अगर आप किसी कंपनी की कहानी नहीं समझ सकते, तो उसमें पैसा लगाना जुआ है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, कंपनी किस समस्या को हल कर रही है? उसका प्रोडक्ट या सर्विस क्यों खास है? क्या वो आने वाले सालों में और बढ़ सकती है? कई बार लोग सिर्फ इसलिए किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं क्योंकि उसके नंबर अच्छे हैं, लेकिन नंबर तो एक वक्त का आईना होते हैं। कहानी भविष्य दिखाती है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, वो हर रोज नंबर नहीं गिनता कि आज बीज कितना बड़ा हुआ। वो उस मिट्टी की कहानी जानता है, उस मौसम की, उस बीज की क्षमता की। निवेश में भी ऐसा ही होता है। अगर आप कंपनी की कहानी समझ गए, तो जब मार्केट नीचे जाएगा, तब भी आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबरों के सहारे चल रहे हैं, तो पहला झटका आते ही आप भाग खड़े होंगे। दोस्तों, पीटर लिंच की यही सीख है, हर निवेश से पहले कंपनी की कहानी बनाओ। अपने मन में उस कहानी को इस तरह समझो कि जैसे वो तुम्हारी अपनी कंपनी हो। जब कहानी साफ हो जाएगी, तो नंबर खुद अपना मतलब बताने लगेंगे। तो अगली बार जब कोई शेयर देखो, बैलेंस शीट खोलने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसकी कहानी जानता हूं? याद रखो, बाजार उन लोगों को इनाम देता है जो नंबरों के पीछे छिपी कहानी पढ़ लेते हैं। और वही कहानी, दोस्तों, आपको करोड़ों के सफर की शुरुआत तक ले जा सकती है। अध्याय 6, कब खरीदना और कब बेचना। दोस्तों,
शेयर बाजार में सबसे मुश्किल सवाल यही होता है, कब खरीदे और कब बेचे। हर कोई जानना चाहता है कि सही समय कौन सा है, लेकिन सच कहें तो समय का अंदाजा लगाने वाला कोई जादू नहीं होता। फिर भी पीटर लिंच हमें एक आसान और समझदारी भरा रास्ता दिखाते हैं। समझ से खरीदो, भरोसे से पकड़े रहो और वजह से बेचो। आओ इसे एक कहानी से समझते हैं। दिल्ली का एक लड़का था, अभिषेक। उसे टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी। उसने एक मोबाइल कंपनी के बारे में सुना जो सस्ते लेकिन बढ़िया फीचर्स वाले फोन बना रही थी। लोग उसे पागल कह रहे थे, अरे यार, वो कंपनी तो नई है, बड़ा रिस्क है। लेकिन अभिषेक ने उसका प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल किया, उसके सर्विस सेंटर देखा और उसकी वेबसाइट पर ग्राहकों की राय पढ़ी। उसे लगा इसकी कहानी मजबूत है। उसने उस कंपनी में निवेश किया। 2 साल बाद वही कंपनी देश भर में छा गई। अब उसके दोस्त आए, बोले, भाई अब बेच दे, प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन अभिषेक ने कहा, जब कहानी अभी खत्म नहीं हुई तो बेचूं क्यों? यही सोच थी पीटर लिंच की। जब तक कंपनी बढ़ रही है, जब तक उसका बिजनेस मजबूत है, तब तक उसे पकड़ कर रखो। वो कहते हैं, शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती होती है जल्दी बेच देना। कई लोग छोटे प्रॉफिट में खुश होकर निकल जाते हैं और फिर वही स्टॉक आगे चलकर कई गुना बढ़ जाता है। पीटर कहते हैं, अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब सवाल है, कब बेचना चाहिए? तो लिंच कहते हैं, कहानी बदल जाए तो निकलो। मतलब, अगर कंपनी की ग्रोथ रुक गई है, प्रोडक्ट्स बेचना बंद हो गए हैं या मैनेजमेंट गलत दिशा में जा रहा है, तो समझो कहानी खत्म हो रही है। उसी वक्त बेचना समझदारी है। जैसे अगर किसी होटल का खाना अचानक खराब हो जाए, ग्राहक आने बंद हो जाए और मालिक ध्यान न दे, तो चाहे पहले कितना भी अच्छा चलता था, अब वहां निवेश करना बेकार है। पीटर लिंच का नियम साफ है, खरीदो जब कहानी शुरू हो रही हो, पकड़ो जब कहानी बढ़ रही हो, बेचो जब कहानी खत्म हो रही हो। वो कहते हैं, मार्केट टाइम करने की कोशिश मत करो, कंपनी टाइम करो। क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि अगला हफ्ता या अगला महीना कैसा होगा। लेकिन अगर आप कंपनी की कहानी समझते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है। कई बार मार्केट नीचे गिरता है और लोग डरकर बेच देते हैं। लेकिन अगर कंपनी की बुनियाद मजबूत है, तो गिरावट सिर्फ मौका है, डर नहीं। पीटर कहते हैं, जब बाजार डरता है, तब समझदार निवेशक मुस्कुराते हैं। अभिषेक ने भी यही किया। जब मार्केट गिरा, लोग घबराकर बेचने लगे, लेकिन उसने कंपनी की कहानी याद रखी। 3 साल बाद उसका निवेश 5 गुना बढ़ गया। तो दोस्तों, पीटर लिंच की ये सीख याद रखो, खरीदने और बेचने का सही समय कोई और नहीं, कंपनी की कहानी बताती है। अगर कहानी मजबूत है तो टिके रहो, अगर कहानी डगमगा रही है तो निकल जाओ, और अगर कहानी खत्म हो चुकी है तो नई कहानी खोजो। क्योंकि शेयर बाजार में जीत उसी की होती है जो कहानी के साथ धैर्य रखता है। अध्याय 7, बाजार के डर से मत डरना। दोस्तों, शेयर बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा डर होता है। डर कि कहीं पैसा डूब न जाए, डर कि मार्केट गिर गया तो क्या होगा, डर कि बाकी सब बेच रहे हैं तो शायद मुझे भी बेच देना चाहिए। पीटर लिंच कहते हैं, जो बाजार के डर से डर गया, उसने अपने सपनों का मुनाफा खो दिया। आओ इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। पुणे का मनीष अपने ऑफिस के साथियों की तरह शेयर मार्केट में निवेश शुरू करता है। पहले कुछ महीने सब ठीक चलता है, मार्केट ऊपर जा रहा था, उसका पोर्टफोलियो हर हफ्ते बढ़ रहा था। वो खुश था, उसे लगने लगा कि अब वो भी समझदार निवेशक बन गया है। फिर एक दिन मार्केट गिरना शुरू हुआ। समाचार चैनलों पर हर जगह डर था, मार्केट क्रैश, निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूबे। मनीष घबरा गया। वो रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन उसने सब शेयर बेच दिए। 2 महीने बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया और वही स्टॉक्स,
जिनको उसने डर में बेच दिया था, अब दोगुनी कीमत पर पहुंच चुके थे। मनीष के दोस्त जो टिके रहे, उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। पीटर लिंच कहते हैं, जब सब डरते हैं तभी असली मौके छिपे होते हैं, क्योंकि जब लोग डर में बेच रहे होते हैं तब अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते हो जाते हैं, और वही समझदार निवेशक का समय होता है खरीदने का। वो कहते हैं, बाजार डराने के लिए बना है, गिराने के लिए नहीं। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी डर दिखाएगा, कभी लालच, लेकिन असली निवेशक वो है जो इन दोनों से ऊपर सोचता है। पीटर लिंच का एक नियम है, अगर तुमने किसी कंपनी में भरोसे से निवेश किया है तो अखबार की हेडलाइन देखकर फैसला मत करो। मतलब, जब तक कंपनी की कहानी नहीं बदली तब तक बाजार के मूड से खुद को मत बदलो। मनीष ने अपनी गलती से सीखा। अगली बार जब मार्केट गिरा, उसने बेचने की बजाय और खरीदा, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था, डर के वक्त जो टिकता है वही जीतता है। यही तो असली फर्क होता है निवेशक और ट्रेडर में। ट्रेडर डरते हैं क्योंकि वो अगले दिन का सोचते हैं। निवेशक टिके रहते हैं क्योंकि वो अगले साल का सोचते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, बाजार में डर स्थायी नहीं होता, लेकिन समझदार निवेशक का धैर्य स्थायी होता है। तो दोस्तों, याद रखो, जब सब बेच रहे हो तो शांत रहो, जब सब डर रहे हो तो अवसर ढूंढो, और जब सब लालच में खरीद रहे हो तो थोड़ा पीछे हटो, क्योंकि शेयर बाजार में सफलता डर को हराने से मिलती है, और डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है। कहानी को याद रखना, मार्केट को नहीं। तो अगली बार जब मार्केट गिरे तो डरना मत, बस मुस्कुराना और कहना, पीटर लिंच सही कहते थे, डर वही है जहां मौका छिपा है। अध्याय 8, सब्र सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, शेयर बाजार में बहुत लोग आते हैं, कोई जल्दी अमीर बनने की चाह में, कोई दूसरों को देखकर, तो कोई डर और उम्मीद के बीच फंसकर। लेकिन जो टिकता है, जो सच्चा निवेशक बनता है, वो एक चीज समझ जाता है, सब्र यानी धैर्य ही असली हथियार है। पीटर लिंच कहते हैं, स्टॉक मार्केट उन लोगों से पैसा उन धैर्यवान लोगों को देता है जो जल्दीबाजी नहीं करते। आओ इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। जयपुर का एक युवा था, रवि। रवि को अपने पिता से थोड़े पैसे मिले और उसने शेयर मार्केट में निवेश शुरू किया। वो रोज शेयर की कीमतें देखता, हर छोटे उतार चढ़ाव पर चिंतित होता, कभी खुश, कभी परेशान। एक दिन उसके मामा ने कहा, रवि, एक काम कर, एक बढ़िया कंपनी खोज, उसके प्रोडक्ट समझ, और फिर 5 साल तक भूल जा कि तूने उसमें पैसा लगाया है। रवि को यह बात अजीब लगी, पर उसने मान ली। उसने एक कंपनी चुनी जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाती थी, साबुन, तेल, टूथपेस्ट। वो जानता था कि इन चीजों की जरूरत लोगों को हमेशा रहेगी। उसने पैसा लगाया और फिर उस शेयर को छेड़ा नहीं। साल गुजरते गए, बीच में मार्केट गिरा भी, लेकिन रवि ने धैर्य नहीं खोया। 5 साल बाद जब उसने देखा, उसका पैसा 5 गुना बढ़ चुका था। वो समझ गया, मार्केट से लड़ने की नहीं, साथ चलने की कला है सब्र। पीटर लिंच कहते हैं, अगर तुम 2 मिनट में अमीर बनने का सपना देख रहे हो तो बाजार तुम्हें सिखाएगा कि सब्र क्या होता है, क्योंकि असली कमाई शेयर खरीदने से नहीं, उसे समय देने से होती है। कई बार लोग सोचते हैं, अगर अभी बेच दूं तो थोड़ा मुनाफा हो जाएगा, लेकिन वही लोग बाद में पछताते हैं जब वही शेयर कई गुना बढ़ जाते हैं। सब्र वही रख सकता है जो कहानी को समझ चुका हो, जिसे भरोसा है कि कंपनी सही दिशा में जा रही है, जिसे पता है कि वक्त लगेगा लेकिन फल मीठा होगा। जैसे किसान बीज बोता है, वो रोज जाकर मिट्टी नहीं खुरचता कि बीज निकला या नहीं। वो धूप, बारिश और समय पर भरोसा रखता है, क्योंकि उसे पता है कुदरत अपने समय पर फल देती है। वैसे ही मार्केट भी, अगर तुमने सही बीज यानी सही कंपनी चुनी है तो सब्र रखो। हर गिरावट, हर मंदी, हर डर तुम्हें मजबूत बना रही होती है। पीटर लिंच कहते हैं, बाजार का सबसे बड़ा राज यही है, जो टिक गया वही जीता।
तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो हर बार दिमाग में ये बात बैठा लो, तेज नहीं, टिके रहना सीखो, क्योंकि पैसा शेयर से नहीं, समय से बनता है। याद रखो, सब्र वाला निवेशक कभी हारता नहीं, वो सिर्फ इंतजार करता है अपने सही वक्त का। तो अगली बार जब आपका मन करे बेचने का, जब सब बोले कि मार्केट खत्म हो गया, तब शांत रहना और मुस्कुराना, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली जीत, और वही साबित होता है कि सब्र सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 9, गलतियां हर किसी से होती है। दोस्तों, शेयर बाजार में हर कोई जीतना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका हर फैसला सही निकले, हर शेयर मुनाफा दे। लेकिन सच्चाई ये है, गलतियां हर किसी से होती है, यहां तक कि दुनिया के सबसे समझदार निवेशक जैसे पीटर लिंच, उनसे भी। पीटर लिंच कहते हैं, गलती करना बुरा नहीं है, गलती से नहीं सीखना बुरा है। आओ इसे एक छोटी लेकिन सच्ची कहानी से समझते हैं। भोपाल का अमित कॉलेज में पढ़ते हुए शेयर मार्केट में आया। वो कुछ यूट्यूब वीडियो देखकर उत्साहित हो गया और हर किसी की सलाह मानकर स्टॉक्स खरीदने लगा। कभी दोस्त की बात पर, कभी किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर। पहले कुछ हफ्ते तो उसे थोड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन फिर मार्केट गिरा और उसका आधा पैसा डूब गया। अमित टूट गया। उसे लगा उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो सोचने लगा कि शायद शेयर मार्केट उसके बस की बात नहीं है। फिर एक दिन उसने पीटर लिंच की किताब पढ़ी, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, और उसमें एक लाइन ने उसकी सोच बदल दी। लिंच ने लिखा था, अगर तुम हर बार सही होना चाहते हो तो शेयर मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। इस एक बात ने अमित को समझाया कि गलती हर किसी से होती है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग डरकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। पीटर लिंच खुद कहते हैं, उन्होंने भी कई बार गलत कंपनियों में पैसा लगाया, लेकिन उन्होंने उन गलतियों को अपनी सबसे बड़ी सीख बनाया। वो हर नुकसान के बाद बैठकर सोचते थे, मैंने कहाँ गलत सोचा, किस कहानी में भरोसा जरूरत से ज्यादा था। दोस्तों, शेयर मार्केट एक स्कूल की तरह है। हर दिन, हर उतार चढ़ाव, हर नुकसान कुछ सिखाता है। जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, जो सिर्फ पछताता है वो वही रह जाता है। पीटर लिंच कहते हैं, अगर तुमने 10 कंपनियों में निवेश किया और उनमें से 6 गलत निकली, फिर भी तुम जीत सकते हो। अगर 4 सही, कंपनियां बड़ी बन गई। मतलब ये कि गलत होना खेल का हिस्सा है, लेकिन धैर्य रखना और सीखना, यही असली जीत है। याद करो, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो गिरता है, चोट लगती है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख जाता है। अगर वो पहले ही गिरने पर हार मान लेता तो कभी साइकिल नहीं चला पाता। वैसे ही मार्केट में भी होता है। हर गलती एक सीढ़ी है जो तुम्हें बेहतर निवेशक बनने की ओर ले जाती है। अमित ने भी अपनी गलतियों से सीखा। अब वो किसी की सलाह पर नहीं चलता, वो खुद रिसर्च करता है, खुद सोचता है और खुद फैसला लेता है। वो जानता है हर गलती उसे मजबूत बना रही है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई शेयर गिर जाए या आपका निवेश गलत साबित हो जाए, तो खुद से ये मत कहो, मैं बेवकूफ हूं, बल्कि कहो, मैंने आज एक नया सबक सीखा है। क्योंकि शेयर मार्केट में सफलता का असली रास्ता गलतियों के बीच से होकर जाता है। याद रखो, हर महान निवेशक वही है जिसने सैकड़ों गलतियां की, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा और आगे बढ़ा। तो अपनी गलतियों से शर्माओ मत, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें वो इंसान बनाएंगी जो डर नहीं मानता, जो बाजार से नहीं भागता और जो एक दिन अपने धैर्य और समझ से वो हासिल करता है जिसका सपना सब देखते हैं। और यही है पीटर लिंच की असली सीख, गलती से डरना नहीं, गलती से सीखना ही असली जीत है। अध्याय 10, साधारण इंसान, असाधारण नतीजे। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस किताब की सबसे खूबसूरत और दिल छू लेने वाली सीख पर। साधारण इंसान भी असाधारण नतीजे पा सकता है। पीटर लिंच कहते हैं, शेयर मार्केट अमीरों का खेल नहीं है, ये समझदारों का खेल है।
और समझदारी किसी बड़ी डिग्री या विदेशी कॉलेज से नहीं आती। वो आती है जमीन से जुड़ी सोच से। वो आती है धैर्य, समझ और अपनी आंखों से देखने की ताकत से। आओ इसे एक सच्ची सी लगने वाली कहानी से समझते हैं। लखनऊ की एक महिला थी, सुनीता जी। गृहिणी थी, लेकिन बहुत सजग। हर महीने घर का बजट खुद संभालती थी। मार्केट से सब्जी तक खुद लेती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि मोहल्ले की सभी महिलाएं एक ही ब्रांड का डिटर्जेंट खरीद रही है। वो बोली, अरे ये ब्रांड तो अब हर घर में पहुंच गया है। उनका बेटा, जो शेयर मार्केट में नया था, बोला, मां, ये कंपनी लिस्टेड है, आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकती है। सुनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शेयर मार्केट नहीं समझती, लेकिन लोगों की पसंद समझती हूं। उन्होंने उस कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए। कई सालों तक उन्होंने ना बेचने की जल्दी की, ना रोज दाम देखने की। उन्हें बस भरोसा था कि लोग जब तक कपड़े धोएंगे, ये कंपनी चलेगी। 5 साल बाद उनका निवेश 10 गुना हो गया। उनका बेटा हैरान था, मां, आपने कैसे किया ये? सुनीता जी ने शांत होकर कहा, मैंने शेयर नहीं खरीदे थे, मैंने लोगों की आदतों पर भरोसा किया था। यही बात पीटर लिंच कहते हैं, साधारण लोग असाधारण नतीजे तब पाते हैं जब वे अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आम आदमी रोज जो देखता है वही असली जानकारी होती है। तुम्हें किसी बड़ी रिपोर्ट या जटिल फॉर्मूले की जरूरत नहीं। बस ये समझ चाहिए कि कौन सी चीज लोगों की जिंदगी बदल रही है। लिंच कहते हैं, अगर तुम रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान दोगे तो अगले बड़े स्टॉक तुम्हारे आसपास ही मिलेंगे। तुम्हारी गली की नई दुकान, तुम्हारे ऑफिस का नया प्रोडक्ट, तुम्हारे दोस्तों की बदली हुई पसंद, यही सब संकेत है जिन्हें समझदार निवेशक पहचान लेता है। उन्होंने ये भी कहा, अगर किसी साधारण इंसान में जिज्ञासा और धैर्य है तो वो बड़े से बड़ा फंड मैनेजर हरा सकता है। दोस्तों, हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि शेयर मार्केट में जीतने के लिए तेज दिमाग नहीं, साफ सोच चाहिए। और साफ सोच हर उस इंसान में होती है जो अपनी दुनिया को गौर से देखता है। जैसे सुनीता जी ने देखा, लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बदल रहा है, क्या बढ़ रहा है। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने जिंदगी को पढ़ा। यही है पीटर लिंच का असली संदेश कि आपको वॉल स्ट्रीट जाने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी गली समझनी है। क्योंकि अवसर वही छिपे होते हैं जहां ज्यादातर लोग देखना ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि मैं तो बस एक आम इंसान हूं, तो याद रखो, असाधारण नतीजे वही लोग पाते हैं जो अपनी साधारण समझ का सही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मार्केट में मायने इस बात के नहीं होते कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात के होते हैं कि आप कितना धैर्य, समझ और विश्वास लेकर चलते हैं। तो आज से खुद से एक वादा करो कि अब मैं डर से नहीं, समझ से निवेश करूंगा। अब मैं दूसरों के नहीं, अपनी सोच पर भरोसा करूंगा। क्योंकि जब एक साधारण इंसान अपनी आंखों से देखना शुरू करता है तो वही बनता है अगला वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट वाला विजेता। और यही है इस किताब का आखिरी और सबसे खूबसूरत संदेश, साधारण रहो, समझदार बनो। क्योंकि असली ताकत आम लोगों के असाधारण सब्र और समझ में छिपी होती है। दोस्तों, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें सिखाती है कि अवसर हर जगह है, बस देखने वाली नजर चाहिए। आपका मोबाइल नेटवर्क, आपका बैंक, आपकी पसंदीदा कॉफी, आपके बच्चों के खिलौने, सब में निवेश का एक छिपा हुआ मौका है। बस याद रखिए, कंपनी की कहानी समझो, धैर्य रखो और अपने आसपास के बदलावों को ध्यान से देखो। वहीं से शुरू होती है आपकी वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की यात्रा। जिंदगी में एक बार सही सोच और सही सब्र मिल जाए तो आम आदमी भी असाधारण बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्विक बुक ज्ञान को, जहां हर किताब की कहानी जिंदगी की सीख बनती है।